हेलो दोस्तों, मैं उनका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर गाँव रियास फिल्म क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स में संख्या पद्धति चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें विभाजकता के नियम पर चर्चा हो रही थी। उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे। वह क्या था कि एक वीडियो में वो ऑफ हो गया था, उसके बाद में वहीं से दूसरा मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो विभाजक नियम हम लिखा दिए थे, ठीक है। उसी कुछ क्वेश्चन करवा रहे थे, तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को दो अंकों की संख्या दो बार लिखी जाती है तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा 25-25, ठीक है। ऐसे ही हो सकती है वो आपकी 35-35 हो सकता है कि 65-65 हो, कोई संख्या हो, ठीक है। 71-71 हो। ऐसी जितनी भी संख्याएं होंगी वे सभी आपकी 101 से पूर्ण विभाजित होते हैं। किससे डिवाइड होते हैं? 101 से। ये हमने आपको बताया था कि दो अंकों की संख्या दो बार लिखी जाती है वो हमेशा 101 कटेगी। और अगर तीन अंकों की संख्या हो तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 101। अगर तीन अंकों की संख्या हो, जैसे 6, 7, 8, तो 6, 7, 8 लिख दिया जाए। 80 क्या आपका कहेंगे 8 से 71, 8 से 71 दो बार कर दिया जाए तो ये संख्या जो होगी किससे कटेगी? आपकी 1001 से कटेगी, ठीक। तो आप ध्यान रखिए कि तीन अंकों की संख्या दो बार लिखी जाए तो 1001 डिवाइड होती है। 1001 मतलब है 7, 11, 13, ठीक है, डिवाइड हो जाएगी आपकी। और दो अंकों की संख्या दो बार लिखी जाए तो वो हमेशा 101 डिवाइड होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपको, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता है पेपरों में। यदि दो अंकों की संख्या को तीन बार दोहराया जाए, ठीक है, तो जब दो अंकों की संख्या तीन बार दोहराएंगे आप, जैसे 14-14 या फिर 15-15, ठीक है, या फिर 69-69, कई बार? तीन बार। तो ये हमेशा 10-10 से कटेगी। जैसे 101 से ये कट गई, फिर 10 और कर दो आप कहेंगे 10-10 से ये डिवाइड होगी। अतः ऑप्शन आपका डी से, ठीक है। जितनी बार होगा उसमें जीरो बढ़ा के आप ये लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। अतः ऑप्शन आपका डी से, ये सेम था। आगे देखते हैं ऐसे ही। अब कह रहा है कि कोई संख्या तीन अंकों की संख्या दो बार लिखी जाए तो किससे डिवाइड होती है? तो आप ध्यान रखिएगा, 7 से कटेगी, 13 से कटेगी, 11 से कटेगी। इन सबका मल्टीपल होता है 1001, ठीक है। वो 1001 से भी कटेगी, ठीक। तो आंसर इसका जो होगा वो डी आएगा। अगर कोई संख्या तीन अंकों की दो बार लिखी जाती है तो वो हमेशा 7, 11, 13 विभाजित होती है, ठीक है। और इनका जो गुणा होता है वो 1001 होता है, ठीक है। अगर सबसे कटेगी तो 1001 कटेगी, ओनली 11 नहीं, 7 से भी कटेगी, 13 से कटेगी। अब इन तीनों कट रही है, क्या कहें हम लोग? 1001 से डिवाइड होगी। अतः ऑप्शन आपका डी सही हो जाए, ठीक। इसको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। ये देखो 9 का नियम बताया गया, तुमने कहा था कि अंकों का योगफल अगर कटता है तो संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे 9 से भाग लगा रहे हो आप, तो आप क्या करो, 9 को अलग कर दो, 9, ठीक है। 7-2-9। अब आपका इधर 5-3-8 और 6-4-10, 5-3-8-6-4-10, 18 हो गए। 18 कैंसिल हो गए, ठीक है। इन सबको जोड़ लिया जाता है। 4-5-9 कैंसिल और 6-3-9 कैंसिल, ठीक। अभी 8 बचा है। 8 के साथ में कितना जोड़ें कि 9 हो जाए? 8, ठीक। 9 एकम 9, एक कम है अभी आपका, 8 हमारे पास है। अगर एक हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो कब कटेगी? जब x का मान 1 हो, ठीक है। जब x मान 1 हो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये संख्या दी गई, इसको 11 से विभाजित करना है। तो 11 का नियम बताया गया था आपको। संपदों 6, 7, 8, 4, 3, 2, 9, x 1, 4, 5 ये 11 से विभाजित है। 11 से विभाजित अगर है तो आपको ये ध्यान देना है कि संपद विषमपद ऐसे करके एक एक छोड़ छोड़ के इनके योग का अंतर या तो शून्य हो जाए या फिर 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आप इनको जोड़ेंगे, 5-1-6-9-6-15, 15-3 18, 18 और 8 26, और 26 और 6 32, ठीक है। 26 से कितना हो गया? 32। इधर देखेंगे हम लोग कितना हो रहा है, 7-4-11, 11-2 13, 13 और 4 13-4 17 प्लस x, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि आप ऐसी कोई मान रखना है कि घटाने पर 11 कट जाए या फिर 0 हो जाए। तो 0 होना संभव नहीं, क्योंकि हमें 32 करने के लिए यहाँ पे
कितने जोड़ने पड़ेंगे आपको ये। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऐसा रखो कि हम घटाने पर जैसे इसको घटाएं तो यहाँ पे 22 आ जाए या फिर 11 कट जाए। तो 11 अगर बचना चाहिए हमारे पास तो घटाएंगे आप, यहाँ 1 आया, यहाँ पे 21 चाहिए, 17 हमारे पास है, 17 4 21। अगर यहाँ पे 4 हो जाए तो आप देखेंगे 32 में से 21 कम 11 आएगा, और 11 11 से पूर्ण 22 हो जाता है कब, ठीक है। तो आप कहेंगे x मान कितना है 4, ठीक है भाई। कोई समस्या, हम समझते हैं कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है भाई। अगला देखा जाए, कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। यदि 9 अंकों की संख्या x बाई ये 72 डिवाइड है 9 8 5 x 3 6 7 8 y, ये संख्या आपकी डिवाइड किससे है, आप कहेंगे 72 से विभाजित है। 72 का तो कोई नियम है नहीं, तो 72 कह सकते हो आप 8 नियम 72, ठीक है। तो आपको दोनों नियम लगाने, 8 नियम बताया गया तक लास्ट के 3 अंक कटे, ठीक है। तो 8 नियम 72 के बचे आपके यहाँ पे 6 बचे। अब 6 बचे तो यहाँ पे 8 8 8 64 होता है, कब आएगा जब बाई का मान 4 हो। क्या होना चाहिए बाई का मान 4, बाई का मान 4 होगा तो संख्या 8 डिवाइड होगी। 8 नियम लास्ट के 3 अंक, 8 नियम 72, 6 बचे, 6 में कितना रखें हम लोग 4 रखें, तो बाई का मान 4 आ गया, इसमें कोई संशय नहीं है, ठीक है। अब हमें x मान और निकालना है, तो 8 का नियम खत्म हो गया, अब 9 का नियम बात करेंगे लोग। 9 का नियम कहता है कि 9 को अलग कर दो, 9 अलग, ठीक, 6 3 9 अलग, और ये कहेंगे 8 8 5 13, 13 और 7 20, और ये फिर आपका 9 कहीं कर नहीं रहा है, ठीक। 8 5 13, 13 7 20 और 8 28, 28 4 32, 32 हुआ जाके, और 9 चौक होता है 36, कितना होता है 36, कितना कम अभी 4, एक्स मान भी 4 आ गया, कितना कहें हम लोग एक्स वैल्यू भी 4 आ गई, बस इमें रखना है। तो आप कहेंगे 4 चौको 4 गुणे 4 माइनस 3 गुणे 4, ठीक, 16 में से 12 कम, आप कहोगे 4 आंसर आएगा, अतः ऑप्शन आपका 20 है, ठीक है। दोबारा देख सकते हो एक बार कहीं गड़बड़ हो तो। 8 का नियम लगाएंगे, 8 नियम 72, 2 बचे आपकी यहाँ पे 6 बचे, ठीक है। तो 8 8 64 तब 22 4 आ जाएगा। आप कहेंगे कि 6 3 9 कैंसिल, 9 कैंसिल हो गया, तो 8 5 13 और 7 20 और 28 और 4 32, 32 हमारे पास है, कितना चाहिए 36 चाहिए, 936 होता है आपका, तो 4 कम है, तो एक्स मान भी 4 हो गया, बाइक वैल्यू भी 4 है और एक्स मान भी 4 है, कोई दिक्कत, सब समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है भाई। चलो अगला देख लेते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन। आप कह रहे हो 6 अंकों की संख्या है आपकी 88 डिवाइड है, ये देखना 88 डिवाइड है आपका कौन कौन से 6x 2 9 0 4, 88 डिवाइड मतलब क्या हो जाके 88 मतलब हो जाके 11 गुणे 8, 11 गुणे 8, ठीक है। तो 8 का नियम, 8 एकम 8 के बचेंगे आपके 1 बचे, ठीक है। फिर 8 एकम 8 के बचेंगे आपके 2, 8 या 24, तो 8 का नियम तो फॉलो हो रहा है, 8 नियम कोई दिक्कत नहीं, नियम किसका लगाना पड़ेगा केवल 11 का, किसका लगाना पड़ेगा, 8 नियम लगाएंगे, 8 एकम 8 यहाँ 1 बचा 10 हो गया, 8 एकम 8 फिर 2 बचे, 8 3 24 पूरा कट रहा है। अगर 3 अंक कट रहे संख्या 8 कटेगी, 8 डिवाइड हो रही, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें नियम किसका लगाना है 11, यार नियम क्या होता है एक एक छोड़ छोड़ के योगफल क्या होना चाहिए बराबर हो या फिर अंतर 11 हो जाए। तो 6 2 8 प्लस स्टार 8, और 6 2 8 0 8 ही रहा, इधर 9 4 13 प्लस एक्स, 13 प्लस एक्स। अब इसको इतना बढ़ाओ कि अंतर 11 हो जाए, 8 11 कितना होता है 19, तो हमें 19 चाहिए, तो 13 का जोड़ है, 13 में आप कहेंगे 6 जोड़ दिए जाएँ तो ये 19 होंगे, 19 में से जब 8 कम होगा कितना आएगा 11 आएगा, 11 11 फिर डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। कब होगा यहाँ पे 6, तो आप कहेंगे एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है भाई। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, कुछ इसमें कठिन भी लगाए रहे तो वो आपको छोड़ देना है। सिंपल क्वेश्चन आपके जो है जो 11 का नियम है, 9 का नियम है, 3 का नियम है, ठीक है, 1001 वाला 101 वाला, ये आपको हर कीमत पे आने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन एक बनता है आपको हर कीमत पे होना चाहिए। 11 का नियम लगाना है, ठीक है, 4 6 3 9 3 x 8, ठीक। अब यहाँ से 11 का नियम जो लगाएंगे तो ऐसी कंडीशन आएगी एक एक छोड़ छोड़, ठीक है, 3 3 9 9 और 8 17 और 4 21, 7 3 10 ओ सॉरी 4 3 7 3 10 8 18 हुआ जाके, कहीं गड़बड़ हुआ
4 3 7, 4 3 7 3 10 और 18 हुआ, ठीक। 9 6 15 और प्लस एक्स, 9 6 15 प्लस एक्स, यहाँ पे कितना रखा जाए? अगर 3 हो जाता है तो 18 18 कैंसिल करोगे 0 आ जाएगा, या तो 0 हो जाए या 11 कट जाए, दो ही नियम है, ठीक है। 0 कब होगा? जब एक्स वैल्यू 3 हो, ठीक है भाई। तो क्या आंसर आएगा? आप कहेंगे 3 आंसर आएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और हो जाए। अब देखो ये 72 से डिवाइडेबल है, तो 72 का वही नियम है। तो ये आज सभी हम लोगों ने एक्स वाई वाले जो क्वेश्चन आपके बनते हैं जिस टाइप हो सकते हैं, सब पे कठिन अगर आता है तो यही आ सकता है, और कोई संभव नहीं, ठीक। इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है 5 5 8 8 4 8 0 5 x 6, ठीक है। यहाँ पे बाई है। अब हमें 72 का अगर नियम लगाना है तो 72 मतलब हुआ 8 नियम 72, ठीक है। और 8 9 एक साथ है, तो सबसे पहले हम 8 को चेक करते हैं। 8 मतलब है इन दोनों में। अब यहाँ पे ऐसी संख्या बाद में 6 चाहिए हमको, तो 8 के 8 फते 56 होता है, तो बाद में यहाँ 5 बच जाए, कितने बच जाए आपके? 5। तो आपका यहाँ पे बात बन सकती है, या 8 दूनी 16 हो जाए, एक बच जाए, तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखी जाए तो 8 8 फत्ते 56 होता है, उससे पहले तो 50 कोई आता नहीं, तो अगर यहाँ पे 7 हो जाए तो एक्स वैल्यू 7 हो सकती है। 8 फत्ते 56, एक बची, 8 दूनी 16 कट जाए, ठीक। तो आप कहेंगे एक्स मान 7 है, यह एक्स मान 7, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर एक्स मान 7 है तो बाई का मान क्या होगा? तो 9 का नियम लगाएंगे हम लोग अब, ठीक है। जब 9 का नियम लगाएं, 8 नियम खत्म हो गया, 9 का नियम लगाएंगे आप लोग, तो आप देखें 5 4 9 तो हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 8 8 8 16 8 3 24, 24 और 24 के साथ अगर 6 जोड़ें 30, 24 6 30, 30 5 35, 5 40 और 7 47 आया। 47 होता है, 9 पन्ना 45 9 छक्का 54, 54 चाहिए हमको, ठीक है। कितना चाहिए हमको? 54। तो अभी कितना कम है? 7। तो आप कहेंगे बाई का मान भी 7 है, लेकिन कंडीशन हमने लगाई कि एक्स वाई बराबर नहीं है। कैसे नहीं? एक्स वाई बराबर अगर नहीं है तो क्या कंडीशन बनेगी? अगर यहाँ पे जैसे कंडीशन इसमें यहाँ कम ज़्यादा हो सकता है, अभी इसमें अगर एक्स मान बराबर होता था तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसने कह दिया एक्स वाई बराबर नहीं है, तो समस्या रहेगी आपके सामने। क्या समस्या है? अब यहाँ से 8 8 सत्ते 56 किया था, 56 बाद 1 बचा, ठीक है। तो 6 कट गया था, और 8 के पहाड़े में 6 कब आता है? 8 में 16, 8 सत्ते 56 और 56, और तो कहीं आता नहीं, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, ठीक है। तो 1 जब यहाँ बचेगा तो 7 अगर नहीं है एक्स मान रखोगे, तो अगर हम 0 रख लें तो आपके 8 छंग 48, 2 बचेंगे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग 0 रखते तब भी बात नहीं बन रही है, कम कर दें, जैसे 8 छंग 48, 48 के बाद में यहाँ पे इतना रखो कि बाद में कितने बच जाएं आपके? 5 बच जाए जाके। तो 48 में 5 कितना हो सकता है? 53। 48 और 5 53 कर दिया जाए, 3 रखा जाए यहाँ पे। अगर 3 रखोगे तो क्या कंडीशन बनेगी? 8 छंग 48, ठीक है, 5 बचे 8 फत्ते 56। तो आप ही कह सकते हो कि एक्स मान 7 ना लेके कितना लिया जाए? 3 लिया जाए। कितना लिया जाए? 3 ले लिया। अगर एक्स मान 3 ले रहे हो तब कंडीशन क्या आएगी? अब आप देखना, 7 में दोनों 7 आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए अलग कर दिया। अब 9 का नियम लिया जाए, तो 6 3 9 5 4 9, ठीक है। अब 8 3 24 और 10, 24 10 34, 9 चौक 36 होता, कितना आ जाएगा? 2। बाई का मान 2 और आ सकता है, ठीक है। कब? जब एक्स मान 3 हो, हमें चाहिए रूट एक्स बाई, तो 3 गुणे तो कितना हो जाएगा? रूट 6। तो आंसर आपका 6 जाएगा। अगर कंडीशन ना होती तो आंसर 7 भी सही हो जाता, 7 7 49, 49 बरूद 7 हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन कभी फंस सकता है, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था इसमें, इस टाइप में। तो इसको आप देखिएगा और इस टाइप क्वेश्चन आप करने का प्रयास करो। ये आपका आप रिस्क लेवल थोड़ा ऊपर है, आप चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन ऊपर वाले क्वेश्चन जो थे सभी वो आपके आ सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। थैंक यू। विभाजकता थी आपकी, फिर आगे हम लोग एक एक निकालना वगैरह आपको और पढ़ाएंगे, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं।